दोस्तों राधे राधे। साथियों, महाराज जी का सत्संग हमारे YouTube चैनल पे आप लोग हमेशा देखते रहते हैं और आप लोग देख करके कई कमेंट भी करते हैं और हमको व्हाट्सएप भी करते हैं, फ़ोन पे बात भी करते हैं। और जो प्रश्न आप लोगों ने किया है वह प्रश्न हम एक लिस्ट में लिख लिए हैं और कोशिश करेंगे कि पूज्य महाराज जी से वह प्रश्न हम जानें ताकि हमारे द्वारा आप लोगों तक वह ज्ञान पहुंच सके। तो भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में बहुत बहुत दंडवत प्रभु। महाराज जी, ये जो गुरु की बात हो रही थी तो केरला के एक भक्त थे, वो गुरु के बारे में बोल रहे थे कि अगर गुरु व्यभिचारी हो जाए, गुरु अधर्मी हो जाए तो क्या करना चाहिए? गुरु का त्याग करे, गुरु मंत्र का त्याग करे या क्या करे? नहीं, अगर गुरु अधर्मी हो जाए, गुरु अगर अपने कर्म से, अपने पद से अगर भ्रष्ट हो जाता है तो शिष्य को किसी और गुरु की तलाश करना चाहिए अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए ना। किसी ऐसे महापुरुष के शरणों में चला जाए जिससे उसके उद्धार हो जाए, है ना। ये नहीं कि गुरु तो कई बना सकते हैं आप, ऐसे थोड़ा कि कहीं हमें तो गुरु बना लिए, गुरु भ्रष्ट हो गया तो फिर हम फंसे हैं उसी के विचारों में, संशय में कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, गुरु बना सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है ना। हाँ, अपने कल्याण के रास्ता वो खोज सकते हैं, इसमें उनको कदाचित कोई दोष नहीं है ना कोई पाप। जैसे प्रभु जी कई संत महात्माओं से हमने यह बात पूछा और वो लोग बताते हैं कि गुरु एक बार आप बना लिए हैं तो गुरु चेंज नहीं कर सकते हैं। काहे नहीं चेंज कर सकते? और अगर गुरु चेंज करते हैं, मान लीजिए गुरु की मृत्यु हो गई, चेंज कर सकते हैं तो गुरु मंत्र नहीं चेंज कर सकते हैं? सब चेंज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, हो सकता है। दत्तात्रेय 24 गुरु क्यों बनाए थे? दत्तात्रेय 24 गुरु बनाए थे कि नहीं आखिर? बिल्कुल। जब हम अपने गुरु से संतुष्ट नहीं है, गुरु के आचरण से संतुष्ट नहीं है, उनके कर्मों से संतुष्ट नहीं है, तो हम आगे निकले। ये पर्सनल हमारे जीवन की बात है ना, हमारे जीवन का मैटर है। अगर अपनी हम कल्याण चाहते हैं, अगर उद्धार चाहते हैं तो हम आगे निकले। वैसे कोई गुरु, तत्वदर्शी गुरु का खोज करें, उनके शरणों में जाएं, नतमस्तक हो, अपने कल्याण की रास्ता खोजे कि फंसे थोड़ो रहेंगे उसमें। तो अगर गुरु व्यभिचारी हो गया तो हम उसको छोड़ दिए हैं, त्याग कर देना चाहिए। तो फिर वो पाप तो नहीं लगेगा? कुछ नहीं, पाप क्या होगा? भाई कुछ नहीं, पाप क्यों होगा? भाई हम जाने नहीं कि गुरु क्या आया है कि नहीं। अकस्मात ठीक है, मान लीजिए उनसे गुरु दीक्षा ले लिया, बाद में पता चला कि नहीं वो गुरु जो था वो अत्याचार अतताई था या भ्रष्ट था, तो जब वो खुद भ्रष्ट है तो हम भी भ्रष्ट हो जाएंगे ना, उसके वातावरण या उसके विचारों में चलेंगे। उसके मतलब जो गुरु मंत्र भी दिया है वो भी तो उसका सिद्ध नहीं ना होगा आखिर में, तो हम भी तो फंसे रहेंगे ना। तो ऐसे गुरु के शरणों में जाएं जिसका मंत्र सिद्ध है, जो स्वयं सिद्ध है कि नहीं? जो स्वयं पार हुआ है वही पार करेगा। भौतिक वासनाओं में फंसा है तो फिर हम भी फंसे रहेंगे। भगवान, ब्रह्मचर्य क्या है और इसका पालन कैसे किया जाता है? देखिए, ब्रह्मचर्य बहुत अच्छी चीज है, ब्रह्मचर्य सबको धारण करना चाहिए, गृहस्थ में भी। विरक्त को तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज, विरक्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कई प्रकार की होती है, एक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य होते हैं। तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का स्वरूप ये होता है कि उसके मन में कभी वो स्त्री और पुरुष का भान ही नहीं है। जिससे स्त्री क्या होती है उसको ज्ञान नहीं होता है कि स्त्री है क्या आखिर में, उसको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कहा गया। ऐसे जिसको पता है कि नहीं स्त्री है, हम पुरुष हैं, स्त्रियों में ये चीज होता है, पुरुषों में ये चीज होता है, तो वो ब्रह्मचर्य में आते हैं। अब रह गया कि कुछ मानसिक त्रुटियां होती है, तो कलिकाल में मानसिक त्रुटियों का दोष नहीं है ना। और शरीर से कोई गलत न कर्म, गलत कर्म जब शरीर से होती है तभी उसका दोष पाप होता है। और थोड़ा बहुत मान लीजिए वातावरण हो गया, समाज हो गया, अन्न दूषित है, जल दूषित है, तो जो हम खाएंगे उसका प्रभाव कुछ न कुछ तो मन के प्रति पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो आप ये कोशिश करिए कि ठीक है मानसिक गलतियां तो हो रही है, मगर शरीर से कोई गलती ना हो। अगर हमसे कोई गलती हो जाता है तब उसका दोष पाप आपको पड़ेगा, उसको भोगना पड़ेगा।
है ना। जी जी जी। और एक दर्शक का और प्रश्न है, जैसे गुरु की पहचान कैसे करें, सच्चा गुरु कौन है प्रभु? देखिए, गुरु की पहचान, गुरु के शरणों में पहले जाना पड़ेगा आपको, इसलिए कि आज के युग में गुरु हैं, ऐसा नहीं कि गुरु नहीं है, है ना। गुरु किसी महापुरुष के सानिध्य में जाइए, कुछ दूर रहिए, कुछ सेवा में रहिए, उनके विचारों में रहिए, उनके वातावरण में रहिए, थोड़ा देखिए, सत्संग करिए, कुछ दिन समय बिताएंगे तो आपको अलग अलग अनुभव होगा, उसके विचार से, उसकी क्रियाशील से, उसकी स्थिति से भी पता चल जाएगी आपको। तो तुरंत कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान, कितने लोग ऐसे हैं जो YouTube पे देखते हैं, टीवी में देखते हैं, किसी का सत्संग सुनते हैं और फिर उनके पास चले जाते हैं तुरंत गुरु दीक्षा लेने के लिए। नहीं, वो एक अलग, देखिए ऐसे ही लोग तो फंसते हैं, ऐसे ही लोग फंसते हैं, ऐसे लोग ही फंस जाते हैं। देखिए, सत्संग या किसी भी संत, मान लीजिए ठीक है सत्संग करता है, सत्संग एक अलग चीज है। अब सत्संग के साथ साथ उसकी स्थिति अगर उसमें नहीं है तो आप फंसेंगे कि नहीं आखिर? बिल्कुल, है कि नहीं। बोलता कुछ और है, कर्म कुछ और है, रहने कुछ और है, थिंकिंग कुछ और है, सोच उसका कुछ और है, कहना कुछ और है, तो इसमें अंतर हो जाता है। सत्संग और जो संत की स्थिति, दोनों का समागम बहुत कम मिलती है ना। तो इसलिए गुरु को करने से पहले उसके शरणों में जाना चाहिए, कुछ दिन रहो, सेवा करो, धीरे 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 रहने से अच्छाई बुराई सब मिलता है। थोड़ा बहुत कमियां तो सब में रहती है, माइनस पॉइंट कुछ में सब में है। सब लोग, हर लोग तो जीव है, कोई शिव तो है नहीं, तो कुछ न कुछ कमियां होती है। तो अगर सतुगुण अगर काफी मिल रहा है तो ऐसे गुरु के शरणों में जाना चाहिए, नतमस्तक होकर के दीक्षा वगैरह ले लेना चाहिए। अभी प्रभु जी आप शिव की बात किए हैं, तो जैसे कुछ लोग शिव के नाम पे दारू पीते हैं, शिव के नाम पे गांजा पीते हैं, कि शिव पीते हैं हम भी पीते हैं। सब पागलपन है महाराज। शिव न दारू पीते हैं न गांजा पीते हैं, शिव की स्थिति तो परम विरक्त है, परम वैष्णव है ना। जगत गुरु हैं, वो सबके गुरु तो वही ना है, परम राम भक्त हैं, उनकी स्थिति अलग है। अब रह गया कि उनका एक नाना रूप है, नाना अवतार है, उनकी कई अवतार है ना। तो कुछ अवतारों में जैसे भांग ओम का भोग वोग लगता है उनके लिंग के ऊपर वे, तो लोग उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ओम कालेश्वर में चले जाइए तो वाइन भी चढ़ता है कि नहीं। ओम कालेश्वर में जाए, यहाँ महाकालेश्वर में, महाकालेश्वर, हाँ, तो वहाँ वाइन चढ़ता है। उस वाइन को प्रसाद रूप में भी लोग पाते हैं। तो उनका अनेक रूप है, सब अनेक रूपों में अनेक अनेक लीला भी की है। जैसे एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है, तो शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्राकट्य सब भगवान से ही हुआ है। तो भोलेनाथ को भगवान विष्णु बोल दिए कि तुम जितने अशुद्ध है उसको तुम धारण कर लो। बोले तो सब हमारे यहाँ आएंगे फिर। अब हमारे कृपा पात्र से तुम हमेशा शुद्ध रहोगे, जैसे तुम राम राम करते रहोगे तो तुम हमेशा शुद्ध रहोगे। तो प्रभु ये तो चालाकी हो गया। चालाकी नहीं है, वो विष्णु हमारे ब्रह्म के ही वो एक स्वरूप है, शिव। जैसे एक जो तत्वदर्शी ब्रह्म है जो शब्द रमण कर रहा है, उसके तीन रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। तो विष्णु जो आते हैं सतोगुण में आ जाते हैं, तमोगुण में भगवान शिव आ जाते हैं, रजोगुण में ब्रह्मा आ जाते हैं। तो तम और रज और सत, ये तीन में ही पूरी ब्रह्मांड रची गई है। अच्छा, सत में, सत और तम और रज, सत में भगवान विष्णु आ जाते हैं, तम में शिव आ जाते हैं, अच्छा, रज में ब्रह्मा जी आ जाते हैं। तो तमोगुण की वृत्ति ये ब्रह्म का ही एक स्वरूप है, हमारे राम का ही एक स्वरूप शिव का, जो तमोगुण को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं और समाहित भी कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग शिव भक्त से हमारी बात होती है तो कहते हैं अरे यार वो तो बहुत चालाक है, विष्णु जी को कहते हैं। दंत कथाओं में भी आता है कि भगवान विष्णु और शिव दोनों खेती कर रहे थे, ऐसा नहीं दंत कथाओं में कुछ लोग बोलते हैं। अलग अलग कथाएं हैं। ऐसा ये अज्ञान का कारण है, जो जानता है, जो डूबा है ना, वो तीनों में कोई अंतर नहीं, तीनों ब्रह्म का ही स्वरूप है। एक ही से तीन रूप अलग अलग है, तीनों की क्रिया शक्ति अलग अलग है, तीनों लोगों का क्षेत्र अलग अलग हो गया, तीनों की वृत्तियां अलग अलग हो, कोई तम में हो गया, कोई रज में हो गया, कोई शतों में हो गया। सब लोग सतों में होंगे नहीं, कब सब लोग तमों में भी नहीं होंगे और सब लोग रजों में भी नहीं होंगे, सृष्टि चलेगी ही नहीं ना।
हमारे गांव पे एक शिवाला है, वहाँ पे जो पुजारी जी है, ऐसे बातचीत हो रहा था तो कह रहे यार तुम्हारे विष्णु तो बहुत चालाकी करते हैं, हमारे शिव भोले हैं, समझ नहीं पाते तो हैं। उसे पूछिए कि विष्णु और शिव में तुम्हें अंतर दिख रहा है, इसका मतलब तुम खुद पूर्ण नहीं हो, तुम जानते ही नहीं हो कि वो चीज जानते नहीं हो। और भाई कहा है, तुम डूबे नहीं हो। तत्व एक ही है, रूप खाली अलग अलग है बस, है ना। तत्व एक ही है, एक ही से 3 रूप हैं, समझ गए कि नहीं। अगर रज तम असत नहीं रहेगा तो सृष्टि का निर्माण नहीं चलेगा ही नहीं ना। एक है संहार करता हो गए शिव, रचना करता वो ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान विष्णु। ये तीनों रज सत और तम से ही, ये 3 वृत्तियों से सृष्टि चल रही है। तो भगवान ये तम गुण में क्या आता है, रज में क्या आता है, रज में और सत में क्या आता है? रजों में आ जाता है जैसे हम संसारिक जीवन की, अच्छा, बाल बच्चेदार शादी ब्याह करके, तो उसमें कुछ भोग है, कुछ योग भी है, कुछ मतलब भजन भी है, सबका समावेश है। तो उसको रजों में आ गया है। रजों में। तमो गुण की वृत्ति इसमें आ जाती है जिसमें खाली हर चीज तामसी, तामसिक, दारू, मुर्गा, मीट, काटना, मारना, निंद, फेंद, क्रोध, मोरोध, ये सब तमोगुण में आ जाता है। हाँ, असुर क्या थे? सब तमोगुणी थे। असुर, अक्सर असुर शिव को भजने वाले थे। देखिए रावण था शिव का सबसे बड़ा उपासक। हाँ हाँ, जितने तमोगुण वाले हैं सब शिव को उपासक, दारू पीने वाले सब शिव को उपासक, भांग खाने वाले सब शिव को उपासक। तो उसको भी तो समाहित करने वाला चाहिए ना, वो भी तो भगवान के ही तो अंश है। और सतगुण में प्रभु, सतगुण में भगवान विष्णु आ जाते हैं। तो ये सतगुण में क्या क्या आता है? सतगुण में जो भक्त हो गए, अच्छा, हाँ, जो सत्य को धारण करता है, जो धर्म को धारण करता है ना, जो शास्त्र अध्यात्म को धारण करता है, जो सनातन को धारण करता है, ये सतगुण में आ जाता है। जो भगवान का भक्त होता है सतगुण में आ जाता है। और जो ब्रह्म है वो तीनों गुणों से परे भी होते हैं। प्रभु इसी चीज से तो कुछ लोगों को जलन भी होता है, बहस भी होता है कि जो राक्षस लोग हैं वो लोग शिव को पूज लेते हैं, और जो भक्त है वो भगवान विष्णु को पूज लेते हैं। हाँ, तो ऐसे लोग बहुत से अपना अपना मत देते रहते हैं, कहते रहते हैं। सबकी अपनी अपनी मत है, अपनी अपनी विचारें हैं, सबकी अपनी अपनी थीसिस है जी। मगर हम लोग अपने शुद्ध ज्ञान दृष्टि से देखते, जैसे जो ज्ञानी पुरुष है वो तो यही कहेंगे कि तीनों एक ही है, तीनों एक ही है, एक से 3 है, एक से अनेक भी है, 3 से अनेक भी हो जाते हैं, है ना। तो ये सब ब्रह्म का अपना सिस्टम है। वो परमात्मा जो एक है, जो सब में, वो तो सारे तीनों रजो तमो सतो सबसे परे हो जाता है, सबसे परे। वहाँ न रज है, न तम है, न सत्य, कहीं कुछ नहीं है। तो प्रभु वो कौन है? वो वही तो निराकार ब्रह्म है जो सब में रमण कर रहा है, जिसको राम कहा गया है, जो घट घट में व्याप्त है। वो तीनों गुणों से भी परे हो जाता है कि नहीं। और जब रूप को धारण करता है तो रज और तम सब 3 रूप को धारण कर लेता है, एक शिव, ब्रह्मा और विष्णु। उसके बाद डिवाइड कर देता है क्रियाशील के, आपको ही करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। वो चाहता था अकेले सब कर देता, उसके पास ये पावर है, बीटो पावर, कि न ब्रह्मा की जरूरत है, न विष्णु की, न महेश की, फिर भी वो सृष्टि का निर्माण कर देते। मगर उनकी लीला अलग है। अब वो कैसे ब्रह्मांड को रचते हैं, कैसे सृष्टि को चलाते हैं, अब ये उनकी विषय है ना। हम देखते हैं यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसे यूट्यूबर हैं कहते हैं आज हुआ सिद्ध संत का दर्शन। तो प्रभु ये सिद्ध संत का दर्शन होता कैसे है, थोड़ा सा हमको बताइएगा। नहीं, सिद्ध का दर्शन हो जाएगा। सिद्ध किसको कहा गया है? तो ये हम जानना चाहते हैं आपसे। लोग हमेशा कहते हैं, हर यूट्यूबर कहता है आज सिद्ध संत का दर्शन हुआ, देखिए सिद्ध संत है। तो सिद्ध संत होते क्या हैं प्रभु? सिद्ध उसी को कहा गया जो परमात्मा में समाहित हो गया, जो नामों में प्रवेश कर गया, जिसको संसारिक वासनाओं का कोई क्लेश मात्र भी मन के अंदर विकारे नहीं रहता है, और निरंतर भगवान में ही रमण करता है ना। उसकी स्थिति अलग हो जाती है। उसकी इच्छाओं में कोई चाह नहीं रहता है, कोई संसारिक वस्तुओं में भी चाह नहीं रहता है। और हमने गुरुजन से सुना है ये चीज
कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई काम किया जाता है तो वो अधिक फलदायी होता है, जैसे जाप हो गया और हो गया माला जप हो गया। ऐसा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उसके लिए बनाया गया है जो शुरू में स्टार्ट कर रहा है। अच्छा अच्छा। एक स्थिति ऐसी आती है कि हर क्षण ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। तो प्रभु जी हमारे दर्शकों को बताने की कृपा कीजिएगा, ब्रह्म मुहूर्त है क्या? ये ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, देखिए दो काल, एक ब्रह्म मुहूर्त भोर में होता है 4 से लेके 6 2 घंटा, एक 2:30 से लेके 5 पीयूष काल होता है, 2:30 से लेके 3:30 तक। अच्छा, है ना, ये पीयूष काल होता है, अमृत बेला, ये तो और दिव्य है। अच्छा, तो जो शुरू के भक्त हैं, जैसे कि जिनको भक्ति स्टार्ट करना है या मध्यमा, जिसे मध्य में चले गए, तो इनके लिए ब्रह्म मुहूर्त एक स्पेशल समय है। अगर उठ करके निरंतर अपनी स्नान ध्यान करके क्रिया से निवृत्ति होकर के उधर वो आसन पर बैठ के गुरु को दिया हुआ जो भी मंत्र है अगर उसका जाप करेंगे तो उसका प्रभाव कई गुना होता है। ऐसे जब आप एकदम संपूर्ण विलीन हो जाएंगे तो हर पल हर क्षण आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त है कि नहीं? उसके लिए कोई विशेष समय नहीं है, हर पल वो ब्रह्म मुहूर्त का भी आनंद मिलेगी आपको। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जो भोर में आनंद है वही 2 बजे भी बैठेंगे तो वही आनंद है, रात में भी बैठेंगे तो वही आनंद है। वो स्थितियां मुहूर्त सब सम हो जाता है ना। और जो अब जिसको सफर करना है तो उसके लिए कुछ विशेष समय निकाला गया है, कुछ विशेष दिन भी कहा गया है ना। तो उसके लिए सब बहुत जरूरी चीज है, करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, भजन करना चाहिए। जी। और जो करते 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 जब लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जब नजदीक पहुंच जाता है फिर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो जब बैठा तहाँ है, जिस स्थिति में सब ब्रह्म मुहूर्त है उसके लिए। रात में भी भजन, दिन में भी भजन, सोते समय, उठते समय, जागते समय, हर पल हर क्षण उन्हीं की याद आती है। जो गुरुजी मंत्र देते हैं तो उस मंत्र का कोई नियम भी होता है कि डेली इतना मंत्र जाप करना ही जाप करना है? देखिए नियम है, जब से नियम नहीं करेंगे, एक सिस्टम में नहीं बांधेंगे, तब से आप आगे नहीं निकल पाएंगे। जैसे गुरु का दिया कि आपको 5000 मंत्र जाप करना है। अच्छा, अगर उसे कम करेंगे तो उसका प्रभाव आपको जल्दी मिलेगा नहीं। तो जितना ज्यादा करते जाएंगे तो उतना उसका प्रभाव आपको जल्दी मिलता जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हो सके तो करिए। उसके बाद धीरे धीरे जपा जाप हो जाता है। करते 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 जब उसमें लव लग जाएगा तो हमेशा वही हो रहा है फिर। जैसे कोई भी चीज को निरंतर हम जाप करेंगे तो वो शक्ति है, पावर है ना। तो धीरे धीरे उसका प्रभाव जब बढ़ेगा शरीर के अंदर, जब उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, उसकी पावर बढ़ेगा, तो आपको आभास होगा कि यार ये मंत्र, फिर उसको करने की जरूरत नहीं, अपने आप होने लगता है। करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का जाप करिए। निरंतर मिले तो दिन भर जाप करते रहिए, रात भर जाप करिए। हाँ, जैसे हम नियम बना लिए हैं कि हमको डेली 5000 मंत्र जाप करना है और हमको समय मिल गया, मान लीजिए हम डेली 5000 मंत्र जाप कर रहे हैं और किसी दिन हमको काम से फुर्सत है तो उससे अधिक भी कर सकते हैं। 10,000 करिए, 15,000 करिए, 20,000 करिए, निरंतर करिए। जितना करेंगे उतना ही आप हर पल हर क्षण करिए। और किस तरह से, जैसे बिस्तर पे बैठ के करें, जमीन पे बैठ के करें या आसन पे बैठ के करें, निरंतर कोई एक आसन होना चाहिए आप। अच्छा अच्छा। तो कुछ लोग कहते हैं कि नदी के किनारे बैठ के जाप करें, कुछ लोग कहते हैं घर में, कुछ लोग कहते हैं बिस्तर पे। तो अधिक फलदायी कौन होता है? ऐसे देखिए मेन विशेष है, आप नदी के किनारे करते हैं, गंगा के किनारे, और अच्छा है, उसका प्रभाव और ज्यादा बताएगा। अच्छा, तीर्थों में करते हैं तो इसका और 10 गुना प्रभाव। गांव में करेंगे तो 100 माला, तो यहाँ 1 माला कर देंगे 100 माला के बराबर हो जाएगा। अच्छा, नहीं वही चीज जानना चाह रहे थे कि तीर्थ का ये प्रभाव है। अच्छा, आप अपने घर पे अगर 1000 माला कर रहे हैं, यहाँ 100 माला कर दीजिए, 1000 माला के बराबर। तीर्थ के 10 गुना 100 गुना बेशी होता है। अच्छा, और वहाँ 100 बार कहेंगे, यहाँ 1 बार राम कह देंगे तो 100 राम कहने से बराबर हो जाएगा। ये तीर्थ का एक प्रभाव है अपना। यहाँ पड़े रहिए तो भजन के बराबर है। मत भजन करिए, खाली पड़े रहिए तीर्थों में, भजन। तो तीर्थों का तो भगवान राम जी तो हर जगह कण-कण में है, हर जगह। तो तीर्थों की विशेषता क्या है? तीर्थों की विशेषता बताया गया है ना, जहाँ पे भगवान राम आए हैं, जहाँ महर्षि लोग तप किए, तो वहाँ का प्रभाव है, वहाँ की स्थिति अलग होती है।
है कि नहीं। यहाँ देखिए विश्वामित्र वाल्मीकि से लेकर के यत्री मुनि सर्वंश तीक्षण ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ तक किए, भगवान राम आकर के 11.5 वर्ष रहे। तो इस भूमि का प्रभाव अलग न है, ये धाम न है कि नहीं। इसका प्रभाव एक अलग होता है। वृंदावन देखिए उसकी प्रभाव अलग है, अयोध्या चले जाइए उसकी प्रभाव अलग है। तो जहाँ जहाँ भगवान महर्षि लोग तप किए वहाँ की ऊर्जा एक अलग है, वहाँ का महत्व अलग है। जैसे तो भगवान कड़कड़ में है, हर जगह है, सब जगह व्याप्त है कि नहीं। भगवान राम जी और कृष्णा जी तो नारायण के अवतार थे, लेकिन फिर भी उनको गुरु बनाने की क्या जरूरत पड़ी प्रभु? वो एक सिस्टम दिए हैं, वो एक सिस्टम दिए हैं हमको आपको। वो तो गुरुओं के गुरु हैं, गुरुओं को गुरु हैं। मगर रह गया कि इसलिए गुरु बनाए हैं कि देखो एक इंसान मृत्यु लोक में जो भी लोग आते हैं तो उनका एक सिस्टम है कि गुरु बनाओ, गुरु के सानिध्य में जाओ, दीक्षा शिक्षा लो, उसके बाद उनसे मंत्र लो, जाप करो। ये एक सांसारिक सिस्टम दिए हैं हम लोगों। उनको क्या गुरु बनाना है, मगर फिर भी वो गुरु बनाए हैं। देखिए संदीपनी गुरु हैं भगवान कृष्ण के, कुल गुरु वशिष्ठ जी है कि नहीं, कुल गुरु वशिष्ठ जी। तो एक सिस्टम दिए हैं हमको और आपको कि आप भी आइए। जैसे हम जन्म लिए हैं राजा दशरथ के बेटा बनकर, तो आपका भी जन्म होगा किसी माँ के गर्भ से, आप भी पारिवारिक जीवन जिएंगे। तो किसी को गुरु बना करके, धर्म को धारण करके, सनातन को धारण करके अपने जीवन का निर्वाह करिए। ये सिस्टम दिए हैं हम लोगों को। अगर ऐसा नहीं करते तो लोग नहीं करेंगे ना भाई। उनको क्या जरूरत था गुरु बनाने का, वो तो गुरुओं के गुरु है कि नहीं। मगर फिर भी देखिए भगवान के कितने अवतार हैं, 23-24 अवतार है ना, 2 का ही पूजा होता है ना, एक भगवान कृष्ण भगवान राम, ये 2 में गुरु बनाए हैं। और किसी अवतार को उनका पूजा होता है देखिए, नहीं होता। बहुत से लोग तो नाम भी नहीं सुने हैं या जानते भी नहीं हैं। नहीं तो ये जो 2 अवतार है प्रमुख अवतार है जी, ये मेन अवतार है। एक में 12 कला के अवतार है, एक में 16 कला के अवतार है। चंद्रमा 16 कला के, अच्छा 16 कला पाई जाती है, सूर्य में 12 कला पाई जाती है। इसलिए सूर्यवंशी, रघुवंशी हुए और चंद्रवंशी हुए, है ना। प्रभु इसमें शक्तियों में अंतर था या ये कला क्या चीज है, थोड़ा सा कलाओं का ये है, जैसे कला होती है, कला का मतलब गुण कला हो जाता है, अच्छा, अलग अलग होती है। जैसे चंद्रमा में 16 कला मिलता है, हाँ। वो 16 कला पाई जाती है चंद्रमा में। अच्छा और सूर्य में 12 कला पाई जाती है। ब्रह्म एक ही है, पावर एक ही है, पावर में कोई कमी नहीं है। मगर अलग अलग चंद्रवंशी सूर्यवंशी में अलग अलग इसकी व्याख्या की जाती है। और रूप वही है, वही ब्रह्म है, वही पावर है, पावर में कोई कमी नहीं है ना। भगवान राम मर्यादित थे, यहाँ भगवान कृष्ण डायरेक्ट थे। ये प्रेम रस को लेके गए हैं। गीता में भी डायरेक्ट थे कि जो कुछ है हम ही हैं, हमसे अलग कुछ नहीं है ना। भगवान राम इसमें नहीं कहे। आप रामायण में जाएंगे तो भगवान राम अपने को ब्रह्म कभी नहीं दर्शाए। प्रभु उनके 23-24 अवतार जो भी हैं उसमें सिर्फ भगवान कृष्ण ही कहे हैं कि हम ही सब। हाँ तो इसमें डायरेक्ट है ना, कारण डायरेक्ट। ये भी एक अवतार है डायरेक्ट, एकदम जो कुछ है हम ही हैं। हमी से समस्त ब्रह्मांड जो रची जाती है, हमी में लय और हमी में प्रलय होता है। हम ही सबको मारते हैं। शिव रूप में हम ही है, कहते हैं रुद्र रूप में हम ही है, और ब्रह्म रूप में भी हम ही है, पालन करता विष्णु में भी हम ही। सब हमसे एक से अनेक हुआ है और एक निश्चित काल तक चलता है। और जब वो काल समय खत्म होता है तो हमारे में ही समस्त सृष्टि समाहित हो जाती है। लय और महाप्रलय, ये सृष्टि चलते रहता है, हमसे अलग कोई नहीं। ये जितनी ब्रह्मांड में सब लोग दिख रहे हैं सब हमारी विभूतियां। भगवान एक दर्शक का प्रश्न था, जैसे एक आम इंसान अपने जीवन में भक्ति की शुरुआत कैसे करे? शुरुआत की भक्ति अगर गांव में कोई मंदिर है हनुमान जी का या राम जी का या कोई संत है तो उसके सानिध्य में जाना स्टार्ट करो, है ना। या कुछ नहीं मिला तो रामचरितमानस रख लो, शुरू में 2 4 दोहा 5 दोहा पढ़ो, थोड़ा उसकी जो भगवान राम की जो लीला है, चरित्र है, उसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। तो उसको अध्ययन करोगे, धीरे धीरे उतारो अपने आप। जो है भक्ति की जो प्रवाह, जो धारा है ना, अपने आप जो हृदय में बनने लगता है, उठने लगता है, एक धारा मिल जाएगी आप। हाँ, तो गांव के बाहर तो कहीं ना कहीं मंदिर तो मिलता ही है अक्सर। हनुमान जी का मिल जाए तो हनुमान जी के इष्ट बन जाओ। हनुमान जी का इष्ट बनोगे तो भगवान राम की भक्ति प्रदान करते हैं। जिससे जोड़ना, एक भगवान से हम जुड़े पहले, है ना। तो गांव के लिए साकार
साकार पूजा सबसे उत्तम है। गांव के जैसे किनारे या गांव में राम मंदिर है तो वहां कुछ श्रद्धा रखे, भाव रखे, या तीर्थों में आए, संतों के यहाँ आए, जुड़े, कुछ बने तो दान पुण्य करे। दान पुण्य करने से अंतःकरण शुद्ध होती है, धन भी शुद्ध होता है, उससे खाने के बाद बुद्धि भी शुद्ध होती है। जब बुद्धि शुद्ध होगा तो सही जगह जाएगी, ऑलरेडी हो तो। बुद्धि अशुद्ध रहेगी तो गलत जगह जाएगी। जैसे कोई अशुद्ध चीज हम खाएंगे तो बुद्धि अशुद्ध होगा, शुद्ध चीज खाएंगे तो बुद्धि शुद्ध होगा। तो जब शुद्ध होगा तो सही चीज खोजेगी ना, सही जगह मन लगेगा ना। और भगवान जैसे धर्म के क्या सिद्धांत है और धर्म के कितने चरण हैं प्रभु? नहीं, धर्म के देखिए 4 चरण है ना। हर युगों में अपना अपना धर्म का प्रभाव है। सतयुग में 4 धर्म, चारों था, और त्रेता में आकर के 3 हो गया, द्वापर में 2, कलयुग में 1 हो गया। कलयुग में सिर्फ दान ही प्रधान धर्म हो गया है ना। कलयुग में सिर्फ दान का ही प्रधान है। तो ये युग से युग का प्रभाव होता है जी। जैसा युग आता है वैसा ही धर्म होता है। सतयुग में 4 पैर पे था, त्रेता में 3 पैर हो गया, द्वापर में 2 हो गया, कलयुग में 1 हो गया। तो ये युगों का प्रभाव से धर्म बताया गया है। और कली काल में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर सबूतरे पारा। कली काल में एक राम नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। जो नाम को पकड़ लिया, जो भज लिया, जो संतों का सानिध्य में आया, संतों का जो मार्गदर्शन किया है या निकटता उसका है, सानिध्यता है, तो फिर वो धीरे धीरे बेड़ा पार कर जाता है। भव सागर रूपी, ये दुख रूपी सागर है, इसी किनारा पार कर। यही विधान है देखिए। और भगवान नाम जाप करते समय कभी कभी मन में गंदे विचार आते हैं, आने दीजिए ना, वो आने दीजिए, वो तो नेगेटिव पॉइंट आएगी आपका, इसलिए कि मन उसमें पहले गया है। मन जो पहले डूबा है, जहां डूबा है तो ऑलरेडी डिस्टर्ब करेगा ना। जब अच्छे कर्म करेंगे तो जो बुरा कर्म है जो किए हैं तो उसका वो प्रभाव आएगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। तो उसमें आपको सोचना नहीं है कि नहीं दोष हो रहा है, चाहे पाप हो रही है, इससे कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए। आपको निरंतर जाप में लगा रहना चाहिए। निरंतर करते रहेंगे, कब आएगा? 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 10 बार आएगा, फिर अपने आप होते चला जाएगा। जो आता है ना तो अब वो खत्म होने वाला है। जो नाम आप जाप करते हैं तो जो आ रहा है तो आप सोचो कि उसकी समय हो गई है, अब वो जल रहा है, धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। आना ठीक है, तो जो आ रहा है तो सोचिए अब वो नष्ट होने वाला है। देखिएगा कुछ दिन के बाद फिर वो समाप्त हो जाएगा, फिर नहीं आएगा वो। आप डिस्टर्ब मत होइए, आप निरंतर जाप करिए। प्रभु जो लोग शुरू में भक्ति करते हैं, जाप करते हैं, सबकी यही दशा रहती है कि सब लोग अधिकतर यही प्रश्न करते हैं। इसलिए होती है कि मन और शरीर पहले उसी में डूबा है, विषयों में, है कि नहीं? भक्ति के पहले हम लोग उल्टा सीधा किए हैं, तो जब वो किए हैं, जब सही कर्म करेंगे तो जो उल्टा सीधा किया हुआ कर्म वो हावी होगा मन पे, बिल्कुल, है कि नहीं? तो वो डिस्टर्ब करेगा। तो आपको उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको निरंतर जाप करना है। निरंतर जाप करते रहेंगे, वो आने दीजिए। मन के अंदर पाप हो रहा है, आ रहा है, ठीक है, कोई सोचना नहीं है, वो आने दीजिए, जाने दीजिए, वो सब डिलीट हो जाएगा अपने आप। आप अपने में लगे रहिए, वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। हाँ, इसलिए कि जो कर्म हमारा पहले हुआ है मन से और शरीर से, तो वो ऑलरेडी हावी हुआ, वो तो रोकेगा ना उसको। आप जा रहे हैं सही लाइन में, सही कर्म कर रहे हैं, तो डिस्टर्ब करेगा। तो उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, निरंतर जाप करते हुए आगे निकलना है। हमेशा आए, 12 बार आए तो भी परेशान नहीं होना है, आपको बस नाम जाप करते रहना है बस। वो अपने आप धीरे धीरे बस पहुंच जाएगा। और जैसे सुबह में हम 4 बजे 5 बजे नाम जाप कर रहे हैं, जाप करते करते अचानक नींद आ जा रहा है, तो ये किस आ जाती है? राजसी वृत्ति है। अच्छा, अन्न का दोष हो जाता है, प्रभाव, नींद आ जाता है। तो ये भी पाप है। हाँ, धीरे धीरे अन्न कम खाइए, थोड़ा सा अच्छा, शरीर को हल्का करिए तो नींद नहीं आएगी। या फलाहार लीजिए शुरू में, धीरे धीरे शरीर को हल्का करिए। इसलिए कि अब लोग संसार में जिए, उल्टा सीधा खा रहे हैं, बिल्कुल, है कि नहीं? सही। तो अब जो खाएंगे तो उसकी गर्मी शरीर में रहेगी ना ऑलरेडी। तो राजसी वृत्ति बन जाती है। तो उसमें क्या होगा कि भजन करेंगे तो अक्सर नींद आएगी अब। तो थोड़ा सा भोजन पे, अपने आहार जो विहार, उस पर कंट्रोल करिए, धीरे धीरे स्थिति सही हो जाएगी।
दोस्तों, आप लोग महाराज जी का सत्संग सुने और आप लोग जो प्रश्न किए थे, प्रश्न का उत्तर भी महाराज जी दिए। और वो जो प्रश्न छूट गया है साथियों, वो अगले वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और भगवान सभी दर्शकों की तरफ से एक बार पुनः आपके चरणों में दंडवत भगवान। जय श्री राम। और साथियों, इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जय सीताराम।